हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का फिर से ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का टॉप 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में, इस वीडियो में मॉक टेस्ट नंबर 4। इससे पहले जो है 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट किया गया है और तीनों वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड जीके मॉक टेस्ट करके, तो वहाँ पे जो है उस प्लेलिस्ट में आपको तीनों वीडियो मॉक 1, 2 और 3 का मिल जाएगा। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं और ये सारे जो 30 क्वेश्चंस हैं इस सेशन में, इस वीडियो में, इस मॉक टेस्ट में सारे के सारे जो है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो PDF होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा विथ आंसर, तो आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट 30 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके का मॉक टेस्ट 4 में कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके का जो है डेली बेसिस पे जो है शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में, 6:30 बजे के बीच में जो है मॉक टेस्ट चलवाया जाता है और लगभग जो है 20 से 25 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा और जिसमें सारे के सारे जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ये सारे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आगामी झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होता है, तमाम तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी, जो है पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आज का मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ब्रांड नाम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 कहाँ हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 जो है झारखंड के किस जगह पे हुआ था। तो इसका आंसर बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मोमेंटम झारखंड क्या था। ठीक है, मोमेंटम झारखंड की शुरुआत किसके तर्ज पे हुआ था, इसका आधार क्या था। तो भारत सरकार द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई थी, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के ही तहत, मेक इन इंडिया से ही प्रोत्साहित होकर जो है उसी के तर्ज में मेक इन झारखंड को पहल करते हुए मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की गई थी ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को जो है झारखंड में बुलाया जा सके और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है झारखंड में आकर के निवेश करें और यहाँ की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यहाँ का डेवलपमेंट हो और यहाँ में जो है यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो इस उद्देश्य के साथ जो है मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की गई थी 2017 में रघुवर सरकार के द्वारा। तो मोमेंटम झारखंड जो था इसका आयोजन कब किया गया था, 17 फरवरी 2017 को। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मोमेंटम झारखंड की आयोजन कब की गई थी, आयोजन तिथि तो 17 फरवरी 2017 को किया गया था। और कौन सा जगह पे किया गया था, स्थल कौन सा था, स्थल अगर पूछे तो सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था ताना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में। याद रखिएगा खेलगांव में जो स्थित ताना भगत स्टेडियम है वहीं पे जो है 16 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया था, आयोजन किया गया था और 17 फरवरी को जो है इसका समापन किया गया था। मोमेंटम झारखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं उसी को जो है मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोमेंटम झारखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया था। और ये खेलगांव रांची में जो है इसका आयोजन किया गया था 16 से 17 फरवरी 2017 में। और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें सामने निकल के आती है कि इस अभियान का लोगो क्या था। ठीक है, जो लोगो होता है ना, जिस तरह से झारखंड सरकार, भारत सरकार का लोगो होता है, तो मोमेंटम झारखंड का जो अभियान था उसका लोगो को क्या कहा जाता है, शुभंकर। क्या कहा जाता है, शुभंकर। जिस तरीके से 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था, छुआ था, जो कि हिरण का बच्चा था। यानी 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था झारखंड में उसका शुभंकर क्या था, छुआ था, जो कि हिरण का बच्चा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोमेंटम झारखंड अभियान का जो लोगो था वो जिसे शुभंकर कहा जाता तो युवा हाथी था, युवा हाथी था। और युवा हाथी का मतलब क्या दिखाया गया था कि उड़ना सीख रहा है।
युवा हाथी का मतलब क्या था कि हाथी जो है उड़ना सीख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड जो है एक युवाओं से भरा हुआ राज्य है जो कि विकास की असीम संभावनाएं हैं, और ये जो राज्य है विकास के पथ पर तेज़ी से अग्रसर है। ये था मोमेंटम झारखंड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो कहाँ पे हुआ था? आपको ऑप्शन है देवघर, जमशेदपुर, रांची, ऑप्शन डी बोकारो। तो आई होप इसका जो है आप लोग सभी को आंसर कर सकते हैं रांची में। देखिए सिर्फ आंसर बता सकता था मैं और आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं समझा कि आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, ताकि जो है मोमेंटम झारखंड से जुड़ा हुआ चीज़ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है, यही मकसद है एक्सप्लेनेशन का, और कोई इरादा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अडानी पावर कंपनी झारखंड अपने बिजली संयंत्र में 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगी? ऑप्शन म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो किसको करेगी? बांग्लादेश। अडानी पावर कंपनी झारखंड बिजली संयंत्र जो है सेटअप करेगी जिसका कैपेसिटी 1600 मेगावाट है, और ये बिजली जो उत्पादित की जाएगी वो बांग्लादेश को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, स्टेट है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू। देखिए ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पूर्व की ओर, झारखंड के पूर्व में जो है कौन सा राज्य है? इधर। ठीक है, पूरब साइड पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पूरब साइड कौन सा है? आपका बिहार है। सॉरी, पूरब में जो है, पूरब साइड में पश्चिम बंगाल है, माफ़ कीजिएगा। पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है, उत्तर की ओर बिहार है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण की तरफ उड़ीसा है, और पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है कौन सा है? यूपी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। जैसा कि आप जो है इस चित्र के मदद से, इस डायग्राम के मदद से जो है आप समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर में जो है बिहार है, और झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डैश वह राज्य है जिसके कर्क रेखा गुजरती है। राज्य का नाम बताना है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो झारखंड राज्य से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। झारखंड के जो है, झारखंड राज्य के 5 जिले से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड के 5 जिले से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका लातेहार। लातेहार का कौन सा क्षेत्र? नेत्रहाट। लातेहार का नेत्रहाट क्षेत्र। दूसरा हो गया लोहरदगा का किसको क्षेत्र। तीसरा जिला जो है झारखंड का जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है गुमला। चौथा जिला जो है वो है रांची। तो रांची से जो है 2 क्षेत्र से होकर गुजरती है, पहला है कांके और दूसरा जो है ओरमांझी। अगर इससे क्वेश्चन पूछे कि रांची जिले से जो है कर्क रेखा किन क्षेत्रों से, किन जगहों से होकर गुजरती है, तो कांके और ओरमांझी। और 5वां जिला जो है वो है रामगढ़ का गोला क्षेत्र। तो ये याद रखिएगा, झारखंड से होकर तो गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन झारखंड के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो 5 जिलों से होकर गुजरती है, देख सकते होंगे, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। कुडुख भाषा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। कुडुख भाषा के बारे में जो है चीज़ें दिया गया है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ना। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शन पढ़ते हैं और सही
टिक लगाते हैं। झारखंड ने कुडुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा इसकी लिपि में लिख सकते हैं। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। झारखंड ने जो है कुडुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कुडुख भाषा की जो है झारखंड में मान्यता प्राप्त है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में जो है कुडुख लिपि में भी कुडुख स्क्रिप्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कुडुख की लिपि को तोलोंग सिकी कहा जाता है। तो कुडुख की जो लिपि होती है उसे क्या कहा जाता है, तोलोंग सिकी कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। कुडुख की जो लिपि होती है उसको क्या कहा जाता है, तोलोंग सिकी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कुडुख द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। ऑप्शन थर्ड भी क्या है, बिल्कुल सही है कुडुख भाषा के संबंध में कि कुडुख भाषा जो है, कुडुख जो है द्रविड़ परिवार की एक जनजातीय भाषा है। तो ऑप्शन 1, 2 और थर्ड तीनों के तीनों जो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कुडुख भाषा के संदर्भ में। तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा उपरोक्त में से सभी आंसर इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं और इसका हम लोग आंसर ढूंढते हैं। रणजी ट्रॉफी 2016 मैच में झारखंड के लिए इनमें से किसने दोहरा शतक लगाया था। 2016 का रणजी ट्रॉफी का जो मैच हो रहा था तो झारखंड की तरफ से किसने दोहरा शतक लगाया था। विराट कोहली, पार्थिव पटेल, ईशान किशन और ऑप्शन डी चेतेश्वर पुजारा। तो राइट आंसर होगा ईशान किशन, क्योंकि ईशान किशन ही जो है झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। विराट कोहली नहीं खेलते हैं, पार्थिव पटेल भी नहीं खेलते हैं और चेतेश्वर पुजारा भी जो है झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है ईशान किशन। तो ईशान किशन ही इसका सही आंसर होगा। अगर इसका आंसर अगर आप लोगों को नहीं भी पता होगा तो इस लॉजिक के माध्यम से आप जो है आंसर तक पहुँच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी IEL झारखंड में कहाँ स्थित है। IEL जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये झारखंड में किस जगह पे स्थित है। आपके ऑप्शन है पर्वतपुर, गोमिया, नेत्रहाट, ऑप्शन डी रांची। तो गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड के गोमिया क्षेत्र में, ठीक है, गोमिया में जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 2016 में निम्नलिखित में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 2016 में किसे पद्मश्री पुरस्कार देकर के जो है पद्मश्री सम्मान देकर के सम्मानित किया गया था। बलवीर दत्त, सिमोन उरांव, रामदयाल मुंडा, मकर ध्वज दरोगा। तो सिमोन उरांव जी को दिया गया था। 2016 में जो है पद्मश्री सम्मानित पुरस्कार जो था वो सिमोन उरांव जी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है। कर्मा लोक नृत्य जो है किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। झारखंड और छत्तीसगढ़, केवल झारखंड, केवल छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। तो झारखंड का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो याद रखिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, कर्मा है। यहाँ पे जो है इन राज्यों में कर्मा का जो पर्व होता है काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों का जो लोक नृत्य है वो कर्मा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा तो बिल्कुल एक लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो हमें मोटिवेट करेगा इस तरीके का जो है डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने के लिए। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको आने वाला समय में जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस आपका जो है कोऑपरेट, आपके सहयोग की आवश्यकता है। इनमें से झारखंड का कौन सा जिला जो है बिहार को सीमा से नहीं मिलता है। तो थोड़ी देर पहले बताए थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इधर कौन सा था, वेस्ट बंगाल था, ठीक है। पूरब की बात करें तो पूरब, झारखंड के पूरब में कौन है, वेस्ट बंगाल है। झारखंड के उत्तर की ओर हम बात करें तो कौन सा राज्य है, बिहार है। और दक्षिण की ओर बात करें तो उड़ीसा है। और वहीं पे हम
अगर बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम की तरफ कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कौन सा जिला जो है बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? यानी उत्तर की ओर हमको देखना है कि कौन सा जिला जो है बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से झारखंड के मैप से आप समझ सकते हैं। तो कौन सा जिला नहीं मैच करता है, टच नहीं करता है? तो देख सकते हैं खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, है ना। खूंटी और कौन सा है क्वेश्चन, क्या है? हाँ, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? देवघर और कोडरमा तो मिलता है, देख सकते हैं देवघर और कोडरमा तो मिलता होगा। कोडरमा हो गया और देवघर, इधर क्या है? बिहार है। तो कोडरमा और देवघर ये जो है बिहार के साथ क्या करता है? बाउंड्री साझा कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी दोनों हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सी और डी दोनों होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे सी और डी इस तरीके का कोई ऑप्शन मैच नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा खूंटी भी है और पश्चिमी सिंहभूम भी इसका सही आंसर होगा, है ना। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, तो क्वेश्चन का जो है सी और डी दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 2016 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रविष्ट हुआ था, यानी पहुंचा था? 2016 की बात किया जा रहा है ना। 2016 में जो है पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12। जनवरी 2017 में CISF पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का शिलान्यास झारखंड में किसने किया था? राज परिवार, राजनाथ सिंह, अमर कुमार गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा शिलान्यास किया गया था? राजनाथ सिंह के द्वारा शिलान्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए डैश के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वन संसाधनों की अधिकता है, अलग अलग प्रकार की खनिज की उपलब्धता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड के स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए किस रूप में जाना जाता है? सारंडा, वनांचल, केरलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वनांचल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे वनों की मात्रा, वनों की संसाधन जो है बहुत अधिक है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वनांचल। क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? कब की बात की जा रही है? 1831 की बात की जा रही है ना। 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में कौन से जो है छोटा नागपुर कबीलों ने भाग लिया था? हो एवं मुंडा, लोहरा एवं बेगा, उरांव एवं मसूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हो एवं मुंडा जनजाति के जो कबीले थे, हो एवं मुंडा जनजाति के लोग जो थे 1831 के विद्रोह में जो है भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा है? उलगुलान का मतलब क्या होता है? विद्रोह। उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह या महान हलचल, यानी बहुत अधिक हलचल, महान हलचल। तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है, बिरसा मुंडा आंदोलन को ही जो है, बिरसा आंदोलन को ही जो है उलगुलान विद्रोह यानी मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। और बिरसा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1895
से लेकर के 1900 के बीच में। याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन जो था 1895 से 1900 के बीच में होता, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, और ये काफ़ी बड़ा उलगुलान था, काफ़ी बड़ा विद्रोह था, इसीलिए इसको जो है उलगुलान कहा जा रहा है। उलगुलान का मतलब ही होता है महान हलचल, बहुत व्यापक तरीके से, बहुत बड़ा मात्रा में जो है हलचल होना, विद्रोह होना। तो याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन को ही जो है मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, मुंडा उलगुलान। याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन को जो है मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट एक्का को, ये भी जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जो है झारखंड की आज़ादी में, झारखंड के लोगों को शोषण से बचाने में इनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा है। तो अल्बर्ट एक्का जी को जो है गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा, किससे किया गया था? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन ए परमवीर चक्र से। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में निम्न से किस स्थान पर लो अयस्क खदान स्थित है? दुमका, सिंहभूम, गढ़वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो सिंहभूम, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है? लोहरदगा, गुमला, रांची, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो रांची जिले में जो है टैगोर पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था जिससे 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी? इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? मेगा फूड पार्क है ना, मेगा फूड पार्क की उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था जिससे जो है 6000 व्यक्तियों की रोजगार मिलने की संभावना थी? साध्वी निरंजन ज्योति, हरसिमरत कौर बादल, रामटहल चौधरी, ऑप्शन डी हेमंत कुमार भक्त जी के द्वारा। तो हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा जो है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा, हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन नंबर 20, ONGC, ONGC का मतलब क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। ONGC, ONGC का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं झारखंड के किस जगह पे स्थित है? गोमिया, पर्वतपुर, लोहरदगा, ऑप्शन डी नेत्रहाट। तो किस जगह पे है? तो नेत्रहाट में, लातेहार का नेत्रहाट में है ना। याद रखिएगा, नेत्रहाट में जो है मीथेन गैस कुआं जो कि पहला जो था ONGC द्वारा शुरू किया गया पहला मीथेन गैस कुआं था, और ये कहाँ पे स्थित है? नेत्रहाट में। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? शेरू, छऊ, रूपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा छऊ। क्वेश्चन नंबर 22, जोबा मुर्मू द्वारा लिखित ओलन बाहा नामक पुस्तक किस प्रकार का संग्रह है? यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। ओला बाहन पुस्तक जो है, ओलन बाहा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ओलन बाहा जो कि जोबा मुर्मू द्वारा लिखा गया है, तो इस पुस्तक में जो है किस प्रकार का संग्रह है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, गुरुमुखी है, ऑप्शन डी टंकरी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मी। किस प्रकार का संग्रह है? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 23, ओलन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? कविता, निबंध, लघु कथाएं, ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो लघु कथाएं हैं।
ओलन बाहा किताब जो है, जो कि जेबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, ये किस तरीके का किताब है? तो लघु कथाएं संग्रह का किताब है। लघु कथाएं। ये सारे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इनको जो है ज़रूर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? मुंडा बगावत जो आंदोलन है और किस प्रकार का आंदोलन है? सामाजिक सुधार आंदोलन, कबीलाई आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी नगर अवज्ञा आंदोलन। तो ये किस तरीके का आंदोलन है? तो ये सामाजिक सुधार आंदोलन है। मुंडा बगावत जो था वो सामाजिक सुधार आंदोलन है। समाज में सुधार लाने के लिए जो है मुंडा बगावत आंदोलन था। तो सामाजिक सुधार आंदोलन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? देखिए ये भी काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को, कौन सा फेमस पर्सनालिटी को जो है अप्रैल 2015 में, कब की बात हो रही है? अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार जिसका नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो किसको सम्मानित किया गया था? उस व्यक्तित्व का जो है प्रख्यात व्यक्तित्व का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है यशवंत सिन्हा, MS धोनी, प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन डी जयंत सिन्हा जी। तो राइट आंसर कौन होगा? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जी को जो है अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार जिसका नाम क्या है? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इसी पुरस्कार से जो है यशवंत सिन्हा जी को सम्मानित किया गया था अप्रैल 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की अनुमानित क्षमता क्या है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है परियोजना है, उसकी अनुमानित कैपेसिटी क्या है? आपके ऑप्शन है 2250 मेगावाट, 3960 मेगावाट, 5000 मेगावाट, ऑप्शन डी 4700 मेगावाट। तो राइट आंसर होगा 3960 मेगावाट जो है अनुमानित क्षमता है अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का, जो कि कहाँ पे है? तिलैया में है। क्वेश्चन नंबर 27, ओडिशा के राजा जय सिंह देव डैश में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था? 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 18वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा? तो 13वीं शताब्दी में किया गया था। ओडिशा के राजा जय सिंह जो थे, जय सिंह देव को 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में अपने लोगों द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा झारखंड के शासक के रूप में जो है ओडिशा के राजा जय सिंह देव को 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, डैश त्यौहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है? करम, जावा, सरुल, ऑप्शन डी रोहिणी। ऑप्शन डी रोहिणी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? करम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? करम। करम त्यौहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? करम। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए 293 फुट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड के कौन से ज़िले में जो है भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए 293 फुट ऊंचा पोल है, ऊंचा जो है पोल लगाया गया है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, गढ़वा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रांची। ऑप्शन सी रांची इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? झारखंड का टोटल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? 30.95 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर,
ऑप्शन सी 25.66 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 69.22 लाख हेक्टेयर। तो कितना जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र है झारखंड का लगभग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 79.7 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन बी 79.7 लाख हेक्टेयर। इस तरीके से जो है मॉक 4 कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक 5 में।